हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब थ्रू स्पेलिंग्स। जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 25 स्पेलिंग लेते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं, उनका मीनिंग बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट ई से बनने वाली 25 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स। लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ साथ एक्सरसाइज वाला होने वाला है। तो मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा और एक्सरसाइज आप लगाते जाइएगा। और हाँ, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में मेथड चेंज किया था, सब लोगों की बहुत सारे कमेंट्स आए कि जो ओल्ड मेथड है ये बेटर है, तो हम पुराने मेथड को ही डिस्कस करते चलते हैं। तो सबसे पहली जो स्पेलिंग है वो है हमारे पास एबोलिएंट। एबोलिएंट होता है, देखिए जैसे आप कह सकते हैं कोई चीज़ जॉयसली होती है, यानी जोशीला जिसको आप कह सकते हैं, या अनरेस्ट्रेंड आप कह सकते हैं, बिल्कुल बेलगाम हो गया, ठीक, जोशीला हो गया और एंथुजियास्टिक हो गया, तो उस सेंस में हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, एबोलिएंट को। EBBU और EBU, ANT और EBULLIENT। देखिए 4 वेरिएंट मैंने आपको लिख दिए, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं। क्लियर। और वर्ड है यहाँ पर ये एडजेक्टिव। इसकी नेचर की बात करें तो वर्ड एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है जोशीला। तो सही स्पेलिंग आप अपनी नोटबुक में लगाते जाइएगा, बाद में आपको कहीं करेक्शन की ज़रूरत है, जब मैं सही स्पेलिंग बताऊंगा आप उसको तभी ठीक करते रहिएगा। क्लियर। और अंक्सस एक प्यारा सा वर्ड है, UNCTUOUS। देखिए बिल्कुल नया वर्ड है आपके लिए, अंक्सियस। UNCTUOUS। अंक्सस जो है वो भी जो एवोलिएंट है, एवोलिएंट का ही सिनोनिम है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है आपके पास इक्सेंट्रिक। इक्सेंट्रिक होता है सन की, और इक्सेंट्रिक से उसकी नाउन जो फॉर्म होती है वो होती है इक्सेंट्रिसिटी। क्या? इक्सेंट्रिसिटी। इक्सेंट्रिसिटी क्या हो गई? नाउन फॉर्म हो गई, और इसको आप हिंदी में कहेंगे सनक, यानी ऑडिटी आप कह सकते हैं, ODDITY। कोई चीज ऑड होती है तो उस सेंस से उससे वर्ड बना ऑडिटी। और एक और प्यारा सा वर्ड है वगैरी, VAGARY, वगैरी। ये भी इसी सेंस में हम यूज़ करते हैं, इसी के सिनोनिम्स की तरह यूज़ होता है। एक प्यारा सा वर्ड, बहुत ज़्यादा बहुत बार जिसकी स्पेलिंग में हमें कन्फ्यूज़न होता है, परमानंद, एक्सटेसे। क्या? एक्सटेसे। ECSTASY, ECSTACY, केवल 2 में ही आप बता दीजिएगा एक्सटेसे। और बात करें ब्लिस, इसका सिनोनिम आपको मिल जाएगा, या आप कह सकते हैं हिंदी में परमानंद। बिल्कुल एक्सट्रीमली जब जॉयफुल होते हैं तब। या रप्चरस भी एक वर्ड इसके लिए हम यूज करते हैं, रप्चरस। रप्चरस किसके लिए? परमानंद के लिए, एक्सटेसी के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। इफिकासियस। इफिकासियस। और देखिए जब वर्ड OUS से एंड हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। देखिए ये लिखते लिखते आप समझ जाएंगे कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच का होता है। इफिकासियस की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रभावशाली। क्या? प्रभावशाली, जिसको आप इफेक्टिव भी कह सकते हैं, प्रभावशाली, इफिकासियस। आगे बात कर लेते हैं। एक वर्ड है आपके पास इमेंसिपेशन।
क्या? इमांसिपेशन, नॉट इमेंसी, इमांसिपेशन। और देखिए ION है तो डेफिनेटली वर्ड क्या होगा? वर्ड होगा आपका नाउन, जिसका मतलब होता है लिबरेशन आप कह सकते हैं, और डेलिवरेंस कह सकते हैं, और हिंदी में आप कह सकते हैं मुक्ति, इमांसिपेशन। या साल्वेशन भी एक वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए, साल्वेशन, लिबरेशन, साल्वेशन। क्लियर? तो देखिए सबसे पहली जो स्पेलिंग एबोलियंट, क्या? एबोलियंट एडजेक्टिव, EBU, EBU याद रखिए, LLIENT, EBU LLIENT। इस स्पेलिंग को आप देखिए ध्यान से, ये स्पेलिंग आपकी सही है जोशीला के लिए, एबोलियंट। क्लियर? इक्सेंट्रिसिटी की बात करें, इक जब डबल सी आता है कहीं तो डबल सी किसका? आधा के और से, इसका उच्चारण दे देता है। तो इक्सेंट्रिक में के का कोई रोल नहीं है। पहली बात तो इस के को देखिए, यहाँ इसका कोई रोल नहीं, के का कोई मतलब नहीं। अब आती है इक्सेंट्रिक, ECC, ये भी स्पेलिंग रॉन्ग है आपकी, ECCENTRICITY, इक्सेंट्रिसिटी। सही स्पेलिंग ECCENTRICITY, ECCENTRICITY, इक्सेंट्रिसिटी। और एक्सटेसे की खास बात यह है, ECSTASY, एस से इसकी स्पेलिंग खत्म होती है, ECSTASY, ये सी है तो TASY, ECSTASY, एक्सटेसी। इफिकासियस, EFFI, कंफ्यूजन होगा आपको डेफिनेटली यहाँ EFFE और EFFI में, EFFI। क्लियर? CACIOUS, इफिकासियस, EFFI याद रखिए, CACIOUS। तो इफिकासियस ये स्पेलिंग प्रभावशाली के लिए आपकी सही हो जाती है। और इमेंसिपेशन की बात करें तो EMANCI, PATION नहीं होता, EMANCI PATION, इमांसिपेशन। क्लियर? इमांसिपेशन। क्लियर? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है आपके पास, एलागेंस। एलागेंस कहते हैं ग्रैंड्यूर को, या आप कह देते हैं सुंदरता के लिए। क्लियर? कोई चीज एलागेंट है, इसका मतलब क्या है? ब्यूटीफुल है। तो एलागेंस क्या हो गया आपका? सुंदरता। ELEGANCE और ELAGANCE। क्लियर? देखिए सुंदरता की बात है तो डेफिनेटली जो वर्ड होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। क्लियर? एलागेंस। तो एलागेंट भी इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। एलागेंट और एलागेंस दोनों में बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतर हो जाता है। और ग्रैंड्यूर, वैभव, ग्रैंड्यूर, इसका सिनोनिम हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एंडेवर। क्या? एंडेवर। एक कार भी आती है एंडेवर के नाम से। एंडेवर की बात करें तो एंडेवर हो जाता है आपका प्रयास करना या प्रयास। दोनों ही सेंस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं, नाउन और वर्ब दोनों की तरह। प्रयास और प्रयास करने के सेंस में हम यूज करते हैं। आप इसका सिनोनिम ट्राई कह सकते हैं, अटेम्प्ट कह सकते हैं। क्लियर? और आगे बहुत प्यारा सा वर्ड, मोस्ट प्रोबेबली जो रॉन्गली स्पेल किया जाता है, एम्ब्रेस्ड। क्या? एम्ब्रेस्ड।
एम्बरस्ड, वर्ड में ईडी लग रहा है, डेफिनेटली क्या होगा, ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, एम्बरस्ड। क्लियर। और एम्बरस्ड का मतलब हो जाता है अशेम्ड, यानी आप हिंदी में कह सकते हैं इसको शर्मिंदा। एम्बेरस्ड और हैरेस्ड, यानी एम्बेरसमेंट, हैरेसमेंट, बहुत स्पेलिंग पूछी जाती है। हैरेसमेंट की भी फटाफट से एक कमेंट कर दीजिएगा, वो भी आपको लर्न है तो ग्रीन हो जाएगी, नहीं है तो लर्न हो जाएगी। बात करते हैं इक्विलिब्रियम, यानी जब आप इक्विलिब्रियम बैठाते हैं, कहीं बैलेंस बैठाते हैं, कहीं पॉइज बनाते हैं, तो आप वर्ड यूज करते हैं इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं इक्वल से ये वर्ड आया है, इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया, संतुलन बैठा दिया, तो इक्विलिब्रियम। देख लीजिए दोनों वर्ड में कौन सी स्पेलिंग सही होगी। और बात करें इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा आपका संतुलन, यानी आप बैलेंस कहिए या पॉइज कहिए। क्लियर, संतुलन। आगे बढ़ते हैं। सारी स्पेलिंग हमारी बेकार है एटिकेट के बिना। एटिकेट वर्ड क्या हो जाएगा, डेफिनेटली नाउन हो जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं कॉर्ड से या डिकोरम। और हिंदी में आप कहते हैं शिष्टाचार, एटिकेट। क्लियर। तो डिकोरम और कोर्टसे के लिए हम एटिकेट को यूज करते हैं इसके सिनोनिम के रूप में। तो चलिए देखते हैं सही स्पेलिंग क्या है। एलागेंस, एलागेंस में याद रखिए ELE, गलती कहाँ मिलेगी, एलागेंस और एलागेंट, ELA और ELE, डेफिनेटली यहीं आपको गलती मिलेगी। तो ELE है एली और GANCE गेंस, ऐसे आप याद रख लीजिए इसको अगर लर्न करना है आपको, ELE GANCE, एलागेंस। क्लियर। और एंडेवर की बात करें तो पहले एंड हो गया, END एंड, और EAVOUR, ENDEAVOUR, एंडेवर। क्लियर, प्रयास करना। एम्बरेस्ड की बात करें तो इसमें R और S दोनों डबल होते हैं। हैरेस में क्या डबल होता है, फटाफट से कमेंट बताया था मैंने आपको। एम्बरेस्ड R और S, तो EMBARR ASS EMBARR EMBARR एम्बरेस्ड। क्लियर, R और S दोनों डबल, EMBARR ASSED। और ध्यान रखिए S इसमें आता है, S। क्लियर। तो S में क्या हो, S डबल हो जाता है आपका, गधे में तो S डबल ही होता है भाई, एम्बरेस्ड। और इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्वल से कहीं ना कहीं वर्ड बना है, लेकिन स्पेलिंग में इक्वल नहीं है। स्पेलिंग देखिए EQUAL, ये स्पेलिंग नहीं हो सकती, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम। और एक कंफ्यूजन और क्रिएट कर देगा L को डबल लिख के, तो डबल नहीं है। अच्छा एक स्पेलिंग मुझे याद आ रही है, मिलिट्री। क्या, मिलिट्री, फटाफट से एक कमेंट। इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे एटिक्वेट में, तो ETI एटी, QUE ETI QUE टी डबल होता है एटिकेट में, ETI एटी QUE एटिकेट। क्लियर। तो मज़ा आ रहा होगा लेक्चर में, तो चलिए एंजॉय करते रहिए, नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पेलिंग है आपके पास एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म क्या होता है, उत्साह जिसको आप कहते हैं, एक्साइटमेंट कहते हैं, जील कहते हैं, वो एंथुजियाज्म होता है। क्लियर।
नाउन की तरह यूज होता है वर्ड, जील या एक्साइटमेंट आप कह सकते हैं, और हिंदी में आप कह देते हैं उत्साह। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक कपड़े पे कढ़ाई होती है, एम्ब्रॉयडरी जिसको हम कहते हैं, क्या, एम्ब्रॉयडरी। देखते हैं क्या स्पेलिंग है। और डेफिनेटली जो ERY स्पेलिंग है ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। क्लियर। तो तरीका क्या है कंफ्यूजन से बचने का, बार बार आप स्पेलिंग को लिख के देखिए, पढ़ के नहीं, लिख के देखिए। जितना आप स्पेलिंग आपको आप पेन के नीचे होगी उतना आपको 100% लर्न हो जाएगी। अदरवाइज ये वो सेक्शन है जिसमें हम आमतौर पे गलती करते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एग्जाजरेशन। एग्जैजरेशन जो हमारी एक फिगर स्पीच होती है, हाइपरबोली जिसको हम कहते हैं, अतिशयोक्ति हम उस कहते हैं जिसको, उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं, अतिशयोक्ति। यानी जब आप किसी चीज को क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर यूज करते हैं, तो बढ़ा चढ़ाकर जिसके बारे में बात करते हैं तब हम हाइपरबोली का यूज करते हैं। यानी जैसे आप कहते हैं 10,000 साई एट ए ग्लांस। क्लियर। Rivers of blood flowed in the battle. Sea wept oceans of tears. इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आपके पास स्पेलिंग है एरोनियस। एरोनियस क्या होती है, जब किसी चीज को आप गलती कर देते हैं, अशुद्धि कर देते हैं, तब आप इस वर्ड को यूज करते हैं, एरोनियस को। एरोनियस। क्लियर। और अगर OUS है तो जो वर्ड है डेफिनेटली क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। यानी एरोनियस आप कह दीजिए, अशुद्ध आप कह सकते हैं, रॉन्ग कह सकते हैं, फॉल्टी कह सकते हैं। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक वर्ड है, आप आसपास हमारी एक वेजिटेशन दिखती है, पेड़ दिखते हैं रोड साइड, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में लिप्टिस के पेड़। तो वो वर्ड है यूकेलिप्टस। क्या, यूकेलिप्टस। देख लीजिए क्या स्पेलिंग है फटाफट से। यूकेलिप्टस, और लिप्टिस के पेड़ के लिए एक प्रकार का वेजिटेशन, उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। तो चलिए सही स्पेलिंग देखते हैं कौन कौन सी है। एंथुजियाज्म की बात करें तो इसमें IAS आप याद रखिए, IAS। जहां गलती वाला सेक्शन है वो है IAS। ENTHU एंथु, SIASM एंथुजियाज्म, ENTHUSIASM ENTHUSIASM। देख लीजिए ये स्पेलिंग सही होगी, ENTHUSIASM एंथुजियाज्म। एम्ब्रॉयडरी की बात करें, EMBRO IDERY। याद रखना है ERY को ARY और ERY, तो EMBROIDERY ये वाली स्पेलिंग आपकी सही हो गई एम्ब्रॉयडरी की। और एग्जाजरेशन की बात करें तो G इसमें डबल होता है, EXA एग्जा, GGERATION EXA
एग्जा, डबल GERATION, एग्जाजिरेशन। क्लियर। और एरोनियस की बात करें तो वर्ड कहीं ना कहीं एरर से आया है, तो ERRONEOUS, ERRONEOUS, एरर सबसे पहले आप याद रखिए, एरर से वर्ड बना है, ERROR एरर से, तो एरोनियस ERRONEOUS। और ध्यान ये रखें NI नहीं होता, NE होता है। क्लियर। और यूकेलिप्टिस की बात करें तो EUCALYPTUS, EUCALYPTUS, UCALYPTUS, यूकेलिप्टिस। क्लियर। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक स्पेलिंग आती है आपके पास इफिमिनेट। इफिमिनेट होता है नारी के जैसा, वुमनली जिसको आप कह सकते हैं। तो क्या है इफिमिनेट? इफिमिनेट यानी वुमनली आप कहिए इसको, नारी जैसा। देखिए ATE आ रहा है, और ATE का मतलब है वर्ड ये क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, इफिमिनेट। क्लियर। और आगे आगे हमारे पास वर्ड है एक्लिजियास्टिक, एक्लिजियास्टिक, एक्लिजियास्टिक। क्लियर। एक्लिजियास्टिक होता है जो चर्च में फादर होता है, पुरोहित, उसको या किसी पुरोहित को, प्रीस्ट को एक्लिजियास्टिक कहा जाता है। और वर्ड ये है ITIC है, एक्लिजियास्टिक। तो डेफिनेटली वर्ड क्या होगा आपके लिए, नाउन होगा। प्रीस्ट यानी हिंदी में कहिए आप पुरोहित। क्लियर। या किसी पादरी के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं, एक्लिजियास्टिक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक वर्ड है आपके पास इलिजिबिलिटी। इलिजिबिलिटी, और इलिजिबिलिटी होती है किसी चीज़ की आपकी दक्षता, इसको आप कह सकते हैं, या पात्रता आप कह सकते हैं। और इलिजिबिलिटी तो डेफिनेटली वर्ड आपका नाउन होगा, पात्रता आप कहिए इसको। क्लियर। और कंपिटेंसी एक वर्ड आपके आता, कंपिटेंस आपके पास आता है वर्ड, कंपिटेंस। क्लियर। कंपटीशन, कंपटीशन भी एक तरह से, नो, कंपटीशन अलग चीज हो गई, एलिजिबिलिटी अलग चीज हो गई। क्लियर। एलिजिबिलिटी। और बात करें आपके पास 8, EIGST 8, और जब आप कहते हैं 8वां यानी 8th जिसको आप बोलते हैं, EIGSTEH और EIGHTH 8th, और EIGHARTH 8th, यानी आप कहते हैं 8वां। क्लियर। और 8वें से मुझे एक चीज़ याद आती है, कई बार हम गलती बड़ी छोटी छोटी सी कर जाते हैं इन स्पेलिंग्स में ही, काउंटिंग वाली में। जैसे 4 है हमारे पास, 4 से बनता है हमारे पास 14, 40 और 4th। क्लियर। 9 से बनता है हमारे पास 9 से 9, 19, 90 और 9th। ये 3-4 वेरिएंट है, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा, हो सकता है आप भी कहीं इसमें स्पेलिंग मिस्टेक का शिकार हो रहे हो। क्या? 4, 14, 4th और 40, 9, 19th, 90 और 9th। क्लियर फ्रेंड्स।
बढ़ते हैं आगे, आपके पास एक वर्ड है एस्चुरी, जिसको नदी का मुहाना होता है, नदी का चौड़ा मुहाना होता है, उसको हम कहते हैं एस्चुरी। तो ESTUERY और ESTUARY, और वर्ड होगा क्या होगा, नाउन होगा, एस्चुरी, मुहाना। क्लियर। बढ़ते हैं, देखिए सबसे पहली स्पेलिंग पे एफिमिनेट पे, तो इफिमिनेट होता है प्रोनाउंसिएशन इसका। तो इफिमिनेट में EFFE आप याद रखिए, EFFEMINATE, इफिमिनेट। क्लियर। एक्लीजियास्टिक की बात करें तो एक्लीजियास्टिक में ECCLESIASTIC, ECCLESIASTIC, 3 जगह तोड़ के इसको याद रखिए। एलिजिबिलिटी ELIGIBILITY, सब में आई होता है एलिजिबिलिटी में, याद रखिए आई, ELIGIBILITY। क्लियर। और एट्थ की बात करें तो 8 लिखिए आप और उसमें H लगा दीजिए, एट्थ हो जाएगा, EIGST और H, EIGST और H। और एस्चुरी की बात करें ESTUARY। क्लियर। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे एक वर्ड है हमारे पास एक्सुबिरेंस। एक्सुबिरेंस कहते हैं जब किसी चीज की अधिकता होती है, तब इस वर्ड को आप यूज करते हैं, एक्सुबिरेंस। ANC और ENC, एक्सुबिरेंस। क्लियर। और देखिए वर्ड की बात करें तो वर्ड होगा ये नाउन, और आप हिंदी कहेंगे इसकी अधिकता। एक वर्ड यूज करते हैं प्लीथोरा, PLETHORA, प्लीथोरा इसी सेंस में यूज करते हैं, या प्लेंटी आप यूज करते हैं, क्या, प्लेंटी को, प्लेंटी, प्लीथोरा, अधिकता के सेंस में। आगे बढ़ते हैं, एक्साहिलरेशन, एक्साहिलरेशन नहीं, एक्सीलरेशन। देखिए ये वर्ड जो है एक्सीलरेशन, ये अलग है। एक वर्ड आपके पास एक्सीलेटर होता है, उससे आता है एक्सीलरेशन। क्लियर। और ये है एक्सीलरेशन, EXHILATION, एक स्पेलिंग ये रही, एक्सीलरेशन। क्लियर। तो एक्सीलरेशन की बात करें, जब आप हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, खुशी आपकी होती है, जिंदा दिली होती है, उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। और एक वर्ड आपके पास आता है इलेशन और जॉय, यानी खुशी या जिंदा दिली, इस सेंस में हम एक्सीलरेशन को यूज करते हैं। इफिशियंसी दक्षता होती है आपकी, देख लेते हैं क्या स्पेलिंग है, इफिशियंसी। इफिशियंसी यानी नाउन हो जाएगा आपका, और आप हिंदी में कहेंगे आप इसको दक्षता। इफिशिएंट, कितने आप इफिशिएंट हैं। आजकल एक प्यारा सा वर्ड चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उद्यमी जिसको आप कहते हैं, या एक ऐसा व्यक्ति जो सक्सेसफुल अपने बिजनेस को रन करता है, सेटअप को, अपने बिजनेस को बड़े हाई लेवल पे सेट करता है, उसको आप कहते हैं एंटरप्रेन्योर। वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा, ENTRAPRENEUR, ENTER और ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर। क्लियर। EXASPER, जस्ट ए मिनट, EXASPERATION, एक्स असरपेशन,
इस स्पेलिंग को देखिए, एक्स एस्पिरेशन, एग्जास्परेशन जिसको आप कह सकते हैं, एग्जास्परेशन, EXASPERAT, ये वाली स्पेलिंग आपकी सही है, ये वाली नहीं है, एक्स असर पे एग्जास्परेशन। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं सही स्पेलिंग। वर्ड मेरे लिए भी नया था, एक्सास्पिरेशन, कभी पहले पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली अच्छा वर्ड मिला मुझे भी। तो एक्जुबिरेशन की, एक्जुबिरेंस की बात करें तो EXU, एक्जू, BERANCE, EXU BERANCE, एक्जुबिरेंस। क्लियर? एक्जिलरेशन की बात करें EXHILARITN, LA याद रखिए यहाँ पर, EXHILARATION, एक्जिलरेशन। क्लियर? और बात करें इफिशियंसी की तो EFFICI की ENCY, गलती आपकी यहीं मिलेगी, तो ENCY होता है ENCY, EFFICIENCY, इफिशियंसी। और एंटरप्रेन्योर की बात करें तो ENTRE इसमें होता है, ENTRE एंटरप्रेन्योर, PRENEUR, तो NEUR, बिल्कुल ये वाली स्पेलिंग आपकी सही हो गई, ENTREPRENEUR। और एक्स असरपेशन EXXASPER, एस्पर याद रखिएगा, और ATION, एक्स असरपेशन। क्लियर? या एग्जास्परेशन, सही प्रोनाउंसिएशन तो इसका एग्जास्परेशन है, लेकिन एग्जास्परेशन की जगह एक्स असरपेशन याद रख लें तो स्पेलिंग को याद रखने में आपको आसानी हो जाएगी। एक्स एस्परेशन, ASPERATION, किसके लिए आता है? क्रोध के लिए। रेथ एक वर्ड आपको मिलता है, रेथ। और ग्रेप्स ऑफ रेथ एक वर्क रहा है, किसका रहा है? फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 25 वर्ड्स हमने डिस्कस किए। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अभी तक मेरे लर्नर्स इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको इंस्टॉल करें और जो MCQ सीरीज चल रही है उससे अपनी तैयारी को और बूस्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।